Now take your questions. Swami ji is here. Namaskar, Swami ji. So the first question, Swami जी, क्या किसी का टाइप 1 डायबिटीज ठीक होगा? वैशाली जी का क्वेश्चन है। क्या टाइप 1 ठीक होगा? अगर आपको बाद में टाइप 1 हुआ है तो ठीक हो सकता है। अगर जन्म से है तो आराम मिल जाएगा, आपके इंसुलिन डोजेज कम हो सकते हैं। तो बेसिकली इंसुलिन बॉडी में अगर कम बन रहा है, टाइप 1 तभी कहेंगे। ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा बन रहा है है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ज़्यादातर लोगों का। टाइप 2 है, टाइप 1 जब है तब है जबकि इंसुलिन कम बन रहा है, यानी पैनक्रियास काम नहीं कर रहा। तो इसमें दो तीन चीज़ें आप समझिए। अगर कुंभक करेंगे तो हम पैनक्रियास को थोड़ा एक ट्रिगर दे सकते हैं। तो क्योंकि ट्रिगर हमेशा प्रेशर में ही दिया जाता है, ट्रिगर आप और किसी तरीके से नहीं दे सकते। अगर आप सोचते हैं कोई केमिकल से आप अपने शरीर को ट्रिगर दे देंगे, है ना, आप दवाइयाँ खा के ट्रिगर देने की कोशिश करते हो ना, तो क्या होता है कि शरीर तो दवाइयों के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, तो उसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो जो रिस्क है, आप कहते हैं रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, वो रिस्क को कम करने के लिए हम और तरीके के नुकसान भी तो झेलते हैं। अगर एक नेचुरल ट्रिगर भी आप इस्तेमाल करें, तो कुंभक एक नेचुरल ट्रिगर है आपके ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि आपके ऑर्गन्स प्रेशर में ही काम करते हैं। तो प्रेशर से हम आपके ऑर्गन्स को एक ट्रिगर देते हैं जिससे इंसुलिन रिलीज हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या हम रीजुवनेट भी कर सकते हैं बीटा सेल्स को? डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है, डिपेंड करेगा कि नुकसान कितना हो गया, क्योंकि किसी ने 20 साल 25 साल दवाइयाँ खाई है तो उसका नुकसान रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसमें। मगर किसी ने कोई एज में यंग है या उनकी दवाइयाँ इतनी नहीं चली, तो उसमें हम उसको ट्रिगर दे के रीजुवनेट या रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं प्रेशर के, जिसकी वजह से पैनक्रियास पे एक रीएक्टिवेशन का ट्रिगर जाएगा। स्टेम सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, अगर स्टेम सेल्स को एक्टिवेशन ट्रिगर मिलेगा तो आप किसी भी ऑर्गन को रिजुवनेट कर सकते हैं। टाइम जो भी लगे, मगर प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये एपिजेनेटिक ट्रिगर कहते हैं। स्टेम सेल्स को ट्रिगर कैसे दिया जाता है? आपका 99% ऑफ जेनेटिक्स को बदला जा सकता है ना, उसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो उसका ट्रिगर अगर इस्तेमाल करें तो आपके जेनेटिक्स तो बदलेगा ही, दैट इज फॉर श्योर। तो यानी रीएक्टिवेशन भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, जब बाकी ऑर्गन्स को हम सपोर्ट देंगे या थोड़े स्ट्रांग करेंगे, जैसे लिवर का फंक्शन अच्छा हो गया, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर कम हो गया किसी का, या फिर एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, है ना, जिनका इंसुलिन कम हो रहा है उनका अगर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी बढ़ा दें उसी इंसुलिन को। तो हमारे पास में लोग आते हैं, कुंभक करते हैं, कहते हैं हमारी इंसुलिन की डोज कम हो गई, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ इंसुलिन को हम ज्यादा शरीर में यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से भी अगर हम सपोर्ट देते हैं तो होगा क्या कि आपको हायर डोसेज नहीं चाहिए इंसुलिन का, तो नुकसान कम हो गया। दूसरी बात, ऑर्गन स्ट्रांग हो रहे हैं तो मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, उससे क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। अभी दवाई खा के किसी का रिस्क तो कम होता नहीं है, कहते हैं कि शुगर लेवल मेंटेन करो तो रिस्क कम हो जाएगा, मगर मुझे बताइए आप लोगों ने कितनी दवाई से शुरू की, कहाँ पे पहुंचे हैं, और क्या किडनी खराब होने ज्यादा हो रहे हैं दुनिया में, कम हो रहे हैं? न्यूरोपैथी बढ़ रही है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये सब चीजें बढ़ रही, हाँ, रेटिनोपैथी या फिर इस तरीके की और भी चीजें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो कोई फॉरेन केमिकल इस्तेमाल करके अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने शरीर का रिस्क कम कर दूंगा या कम कर दूंगी, तो ऐसा 100 साल में तो हुआ नहीं, अगले 100 साल आप वेट नहीं कर सकते। आज अगर अपने शरीर को एम्पावर करेंगे तो आप आज से अच्छी लाइफ जी सकते हैं, ये 100% श्योर है। आपने दवाई खाई, आपके ब्लड में इतना ग्लूकोज है, दवाइयां खा रहे हैं, एनर्जी लेवल किसकी बढ़ गई है बता दीजिए?
किसका और भी ज़्यादा एनर्जी बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, न्यूरोपैथी के चांस कम हो गए, किडनी डैमेज के चांस, किसी का भी ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक। कौन बचाएगा आपको? आपका शरीर बचाएगा। उसको एम्पावर कर दीजिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा काम करने की इच्छा होगी, मन में खुशी होगी, है ना। क्रैशेस नहीं होंगे, ये तो पक्का। हार्ट अटैक क्रैश हो गया, कुंभक कर रहे हैं तो हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, उससे बच जाएंगे। नहीं तो 3 कहते हैं ना मैक्सिमम, आजकल तो 2 में ही इंसान 1 में ही जा रहा है। कितने भी हार्ट अटैक झेल सकते हैं, इस लायक आप बना सकते हैं। टॉलरेंस बढ़ जाएगा आपके शरीर का, वो कुंभक से ही बढ़ेगा, और किसी चीज़ से आपके बॉडी का टॉलरेंस नहीं बढ़ता। तो टाइप 1 के लिए ये सब ज़रूरी है क्या? 100% कंपल्सरी होना चाहिए ना। तो टाइप 1 के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वामी जी, कॉन्स्टिपेशन एंड हाई एसिडिटी, कविता जी का क्वेश्चन। देखिए, एसिडिटी जब हम बोलते हैं ना, कॉन्स्टिपेशन जो बोलते हैं, ये दोनों रिलेटेड है। आप चीज़ों को अपने बुद्धि से समझेंगे ना, आप सब समझदार लोग हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मगर आप ना कुछ मेडिकल टर्म इस्तेमाल करने में ज़्यादा अच्छा समझते हैं, मगर उससे कुछ होता नहीं। अभी तक तो कोई ठीक नहीं हुआ है कि नहीं? अभी तक तो कोई ठीक नहीं हुआ। अपनी बुद्धि से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा क्या करना है। कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स है बेसिकली। एसिड ऊपर आ रहा है, यानी कोई चीज़ नीचे से बंद हो गई ना, दोनों में तो एक ही काम हो रहा है। आपके शरीर का फ्लो बंद हो गया ना, प्रॉब्लम समझिए, फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करें, और उस तरफ में काम कीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। वरना एसिडिटी की गोली खा के तो आज तक किसी का ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है ना। तो कोई चीज फ्लो, जो आपके शरीर में बहाव होना चाहिए ना चीजों का, वो रुक गया। ऐसा क्यों किया शरीर ने? मेरे ख्याल से कोई भी, आप भी कोई काम करने में रुकावट क्यों पैदा करेंगे? अगर आप उसको काम करने में आपको कुछ खतरा महसूस होता है, हाँ या ना? आप किसी काम को करने में रुकेंगे क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि करने से नुकसान हो जाएगा मेरा, तो आप नहीं करेंगे वो काम। तो शरीर में एक्चुअली न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा और वो बाहर छोड़ दे न्यूट्रिशन, तो ऐसा तो नहीं करना चाहेगा ना। तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा नहीं है, एक्सट्रैक्शन यानी फूड में से इस्तेमाल करना, फूड को यूज करने की शक्ति नहीं है शरीर के अंदर, तो कॉन्स्टिपेशन तो करेगा ही। एक रीजन है ना। कुछ रिस्क है, जैसे आप कुछ भी खा लेंगे, जैसे अगर आपने कभी एंटीबायोटिक अगर काफी समय तक नहीं खाया, तो अचानक से एंटीबायोटिक खा लो, क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि रिस्क आ गया आपके शरीर में। जब भी रिस्क आएगा ना आपके शरीर में, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। कोई भी दवाई से कॉन्स्टिपेशन मतलब होता ही है। मैक्सिमम आप केमिकल्स डालोगे ना शरीर में, तो कॉन्स्टिपेटेड शरीर हो जाता है, क्योंकि वो खतरे में आ जाता है। तो खतरे में आ जाता है तो सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर देता है कि लेट्स हैंडल दिस, है ना। ये काम कभी आपके शरीर के अंदर कोई किसी और तरीके ऑर्गन डैमेज भी होता है तो भी ये काम हो जाता है। किडनी खराब होती है तो पहली चीज क्या होती है? यूरिनेशन बंद हो जाता है ना। तो कभी भी खतरा आएगा आपके शरीर में तो वो दरवाजे बंद कर देगा। तो पहला काम क्या करना चाहिए? अब आप बताइए, पहला काम क्या करना चाहिए? फ्लो का स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए। तो कोई चीज अगर ब्लॉक हो जाती है तो उसको अगर फ्लो करवाना है, चाय की छन्नी में चाय नीचे नहीं जा रही, तो क्या करना होता है? उसमें अगर फ्लो करवाना होता है, थोड़ा प्रेशर डालना होता है ना। अगर थोड़ा प्रेशर डालेंगे तो फ्लो शुरू हो जाएगा। कोई ब्लॉकेजेस है, प्रेशर डालेंगे तो फ्लो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा काम, खतरे से आपको डर कम कब लगेगा? सपोज कीजिए आपका शरीर कमजोर है और आप 10 किलो का वजन उठाते हैं। हाँ, 10 किलो का वजन उठाते हैं तो पहली बात तो वो वजन उठाने में आपको बहुत जोर लगेगा, मगर वो जोर है क्या? वो बेसिकली आप सांस रोक के उठाते हैं ना। क्या कोई वजन बिना सांस रोक के उठा सकते हैं? तो टॉलरेट कैसे करते हैं? सांस रोक के। तो 20 किलो उठाना होगा तो टॉलरेंस बढ़ाना होगा आपके शरीर का। अब टॉलरेंस कम हो गया तो सबको बढ़ाना ही पड़ेगा।
अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई है और शरीर के ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे, उनका टॉलरेंस नहीं है, दवाइयाँ भी आप खाए जा रहे हैं, शरीर को नुकसान भी किए जा रहे हैं, क्योंकि शरीर दवाइयों के लिए तो डिज़ाइन नहीं हुआ, केमिकल्स के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। तो टॉलरेंस अगर बढ़ाएंगे ना तो उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफेक्ट कम होगा आपको। ठीक है, ये जो टॉलरेंस है ना, ये बेसिकली आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी है। तो उसको जैसे ही बढ़ाएंगे तो नुकसान कम होगा आपको। नुकसान कम होगा तो डर कम लगेगा। बहुत लोग देखेंगे जिनको एंजाइटी का इश्यू है, कुंभक करते करते उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, एंजाइटी गायब हो गई, डर लगना बंद हो गया। आपको डर लगना वैसे बंद हो जाएगा, शरीर को भी डर लगना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद में फियर फैक्टर जैसे ही कम होगा तो आप रिलैक्स महसूस कर पाएंगे। डर में आप रिलैक्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो फियर फैक्टर जैसे ही कम होगा, वो फियर जो है वो सीधा सीधा आपके टॉलरेंस से जुड़ा हुआ है, ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। तो वो बढ़ाएंगे तो आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, नुकसान होने के चांसेस लाइफ में कम होंगे। मगर ये जो फियर फैक्टर बॉडी के साथ में एसोसिएटेड है वो कम हो जाएगा तो शरीर रिलैक्स हो पाएगा। जब रिलैक्स होगा तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा। बॉडी अगर रिलैक्स नहीं हो पाएगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। अब मैं इसको बहुत प्रैक्टिकली एक फॉर्मूले के से बताता हूं, आपको बताता हूं। अगर आप अपने ऊपर, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है, अगर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देयर एक्सेलेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग। एबिलिटी टू एक्सेल लॉन्ग, लंबा एक्सेल करने की एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे मान के चलिए 1:4:2 का फॉर्मूला है। इनहेलेशन आप जितना कर रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा रोकने के बाद 2 गुना ज्यादा एक्सेल कर पाए। यानी 5 सेकंड का अगर आप इनहेलेशन करते हैं तो 20 सेकंड का होल्ड करने के बाद 10 सेकंड का एक्सेलेशन बिना तकलीफ के होगा। तो आपके बॉडी में टॉलरेंस बढ़ गया, रिलैक्सेशन एबिलिटी बढ़ गई, कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाए। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? अगर आप अपने शरीर के वो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये सब होता है, काम हो रहा है, उसको अगर आप स्ट्रेंथन नहीं करते, स्ट्रांग नहीं करते, मजबूत नहीं करते, तो क्या आपकी लाइफ कभी अच्छी हो पाएगी? ये आपको सोचना चाहिए। दवाई से 100 साल में तो कोई ठीक नहीं हुआ, किसी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं हुआ 100 साल के अंदर। वो मैनेजमेंट है, बहुत जरूरी हो तभी लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म लेना चाहिए। और एक टारगेट रखिए, 3 महीने कुंभक करने के बाद में 50% आपका मेडिसिन कम कर दीजिए, केमिकल से नेचुरल पे ले आए, आयुर्वेदिक या नेचुरल मेडिसिन ले आए। 6 महीने में 100% नेचुरल मेडिसिन पे आ जाइए और 1 साल के अंदर मेडिसिन फ्री हो जाइए। ये टारगेट रखिए, नहीं तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होने वाली है ना, और लाइफ में रिस्क कभी नहीं जाने वाला। तो ये एक टारगेट लेके चलिए एंड एवरीबडी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू कैन अचीव इट। ज्यादातर कर पाएंगे अनलेस एंटिल देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज। Next question is coming from Chandranath Banerjee. He's saying his height is 153 centimeter, weight 48 kg, age 63, and he's underweight. हाँ, अंडरवेट तो आपका धातु स्खलन, यानी आपका जो टिश्यूज है वो फॉर्मेशन नहीं हो रहा, धातु स्खलन हो रहा है ना, तो टिश्यू जो है वो नहीं बन पा रहे, और जो है वो आपके शरीर में रोक नहीं पा रहा आपका शरीर कई चीजों को, जिससे से रोकना चाहिए ना। रोकेंगे तभी तो बढ़ेगा, टिश्यू बढ़ेगा, और रोक नहीं पा रहा। कुंभक क्या है, रोकने का ही मेथड है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है, दिस इज लाइक, इसका ऑप्शन नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज, कुछ समय कुंभक करने के बाद में देन यू कैन टेक सम नेचुरल सपोर्ट, जिससे कि आपकी धातु वृद्धि हो। धातु पौष्टिक कहते हैं। अगर आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है, कई लोगों में उसकी वजह से भी होता है, कई लोगों में ठंड ज्यादा है, गर्मी नहीं हो पा रही उसकी वजह से भी होता है। तो इसके लिए 2 अलग अलग तरीके के धातु पौष्टिक हो सकते हैं। तो ऐसे में पहले आपको 3 महीने तो कुंभक करना ही पड़ेगा, उसके बाद में यू कैन टेक सम सपोर्ट एंड यू विल सी वंस अगेन एज आई सेड, 1 साल का टारगेट बनाइए, यू कैन इजिली कम आउट ऑफ दिस। आपका वेट एक मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलेश जी का है। माय वाइफ हैज डायबिटीज, बीपी, थायराइड, डिप्रेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लेस एनर्जी, तो इनके लिए। हाँ,
और कितनी दवाइयाँ खाई होंगी? व्हाट इज द सक्सेस रेट ऑफ मेडिसिन? डायबिटीज ठीक करने में मेडिसिन का सक्सेस रेट बताइए जरा, किसी को मालूम है? जीरो, जीरो। एवरीथिंग इज गुड इन फ्रंट ऑफ वॉट यू आर डूइंग। आप अगर शाम को चल भी लेना थोड़ा तो वो भी बेटर है, जो आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उससे। जिसका जीरो सक्सेस रेट है उससे आप पूछ रहे हैं दूसरे का कि सक्सेस रेट क्या है। आपके शरीर का सक्सेस रेट 100% है। योर बॉडी ऑलवेज ट्राइज टू रिवर्स वॉट एवर प्रॉब्लम हैज हैपेंड इनसाइड। आपके शरीर की शक्ति कम हो गई रिवर्सल की ना, तब नहीं कर पा रहा ना। तो ये बाहर से एक आइडिया पे मैनेज करना कब तक करेंगे आप? आपको कभी तो आंखें खोलना पड़ेगा ना। आपको कुछ भी बता दिया, आप जरा सोचो ना, कभी तो आंखें खोलना पड़ेगा, अदरवाइज योर लाइफ विल नॉट इंप्रूव। अभी देखो मल्टीपल इश्यूज आ गया ना, पहला एक प्रॉब्लम होगा ना कहीं ना कहीं, समवेयर देयर विल बी वन प्रॉब्लम। यू स्टार्टेड अ मेडिसिन फॉर दैट प्रॉब्लम एंड वेयर यू हैव लैंडेड। और सबका ये होने वाला है, मोर और लेस सबके साथ में ये होने वाला है। सो अभी क्या करना होगा? योर functionality, the functioning ability of the organs inside have got disoriented and completely got weakened। बहुत कमजोर हो गया आपके ऑर्गन का फंक्शन करने की एबिलिटी, आपके शरीर के फंक्शन करने की एबिलिटी, आपके माइंड के फंक्शन करने की एबिलिटी। कुंभक वो तरीका है जिससे इस एबिलिटी को हम बढ़ाते हैं। तो कितना सक्सेस रेट है? 100%। लेकिन एक और बात आपको समझना पड़ेगा। क्या? अगर आप यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड, बीमारी का एक थ्रेशोल्ड अगर आप क्रॉस कर गए ना, तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी दुकान बंद करने के चक्कर में आ जाती है, मालूम है आपको? इट विल क्लोज डाउन इट्स फंक्शन एंड वंस दैट हैज हैपेंड इट विल 100% क्लोज डाउन इट्स फंक्शन। उसको आप रोक नहीं सकते। कोई इंसान अगर ऐसी सिचुएशन में भी कुंभक कर रहा होगा तो वी कैन इंक्रीज हिज लाइफ स्पैन बाय वॉट एवर अमाउंट। 1 घंटा भी किसी की लाइफ को अगर बढ़ाते हैं तो चाहिए कि नहीं चाहिए? टेल मी दैट। वो हम कर सकते हैं, बट 1 घंटे के बाद तो बॉडी इसको क्लोज कर देगा। सो इफ यू हैव क्रॉस द थ्रेशोल्ड, बिफोर क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड यू शुड टेक केयर ऑफ इट। इसका ध्यान रखिए, इसको एम्पावर करना शुरू करो। बैठ के एम्पावर कर लो। अभी वेट उठा के तो एम्पावर नहीं कर सकते ना। यू कांट चेंज योर लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली, अदरवाइज हार्ट अटैक हो जाएगा। योर ऑर्गन्स आर वीक। सो फर्स्ट, जस्ट बाय सिटिंग इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ योर ऑर्गन, द फंक्शनिंग ऑफ योर ऑर्गन्स। इसको आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप ये करिए और उसके बाद देखेंगे फर्स्ट डे यू डू कुंभा यू विल फील मोर एनर्जी। फॉर सम पीपल बिकॉज दे हैव completely depleted their energy, तो उनको थोड़ी थकावट होगी, पर आराम से करते 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 they'll reach to a state where after doing कुंभक they'll feel more energy, ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे and then your repair work will happen inside your body. It will take whatever time it will take, but yes, your body only recovers you, nobody else can do that. आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है, कोई और ठीक नहीं कर सकता। The ability to function is called as kumbhak. Kumbhak is fundamentally that aspect through which your body and your organ function. हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं इसको एम्पावर करने के लिए। ये कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए, बट हम आपको समझा रहे हैं। यू टेक अ वाइजली डिसीजन और मल्टीपल इश्यू से आप निकल जाएंगे। Nagaraja's Ji says that he has chronic pancreatitis and diabetes. Can he benefit from this program? Itis is inflammation. Inflammation due to infection or damage. Inflammation का मतलब क्या होता है? Inflammation का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता। अगर टिश्यू डैमेज होता है, बाहर खरोंच लगा लीजिए, वहां पे आइटिस हो गया, जलन होगा, इन्फ्लेमेशन, पेन होगा, जलन होगा, वो इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली डीजेनरेशन। इसका ठीक करने का तरीका क्या है? रीजेनरेशन। ठीक है, बाहर अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, थोड़ा घी लगा लो तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। आपका शरीर भी ऐसे टाइम पे करता है। जिनको भी पैनक्रिएटाइटिस या एनी काइंड ऑफ यूरिक एसिड और इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है बॉडी में,
उनमें फैटी लिवर होता है पहली बात, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा होता है क्योंकि द बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो पहली बात तो आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नीचे नहीं करना कभी भी, ये करेंगे तो आपका ऑर्गन डैमेज को कोई रोक नहीं सकता। स्टैटिन आपको बंद करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, रीजेनरेटिव फैक्टर आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, यानी आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा, वरना इसके अलावा कोई चांस नहीं है। थर्ड थिंग, इफ द सिचुएशन इज, अगर सिचुएशन ऐसी है, ये दो चीज तो आपको, इसका मतलब है कुंभक करना ही पड़ेगा रीजनरेशन बढ़ाने के लिए और आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाने के लिए, इसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। द थर्ड थिंग इज, अगर एग्रेवेटेड सिचुएशन में टेक सम नेचुरल सपोर्ट। केमिकल सपोर्ट लेना है तो शॉर्ट टर्म ही ले, आपको कभी भी केमिकल दवाइयां लेनी है तो उसको शॉर्ट टर्म ही इस्तेमाल करें, लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल ना करें, बिकॉज दैट इज मैनेजमेंट, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो कुछ नहीं अगर संभल रहा तो केमिकल्स थोड़ा टाइम इस्तेमाल करो, अपने बॉडी पे काम करिए, एंड देन शिफ्ट टू नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स। थोड़ा सपोर्ट देते देते आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम, आपके सिम्टम, जो परेशानी आ रही है वो कम होती जाएगी। इसमें पहला वर्क क्या है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना, रीजनरेशन बढ़ाना, जो कि कुंभक से होगा, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बट यू कैन गो टूवर्ड्स द पाथ ऑफ रिकवरी। Okay. So the next question is, Prakash ji बोल रहे हैं, if it doesn't work or create other problems, then what? You are saying by living you can create problem. You have created that already ना। जीने में काम करने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप ऐसे कह रहे हैं कि जीने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो जीना नहीं चाहिए अपने को, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। एफर्ट तो आप लगाना ही चाहिए, चाहते हैं ना। विदाउट एक्शन कैन यू एक्सपीरियंस लाइफ, और हाउ डू यू डू एक्शन? थ्रू कुंभक। आप सांस रोक के ही तो सारे काम करते हैं अलग अलग अनुपात में। जिंदगी भर आपने कुंभक किया है और आज कहते हैं कुंभक से मुझे नुकसान हो गया, तो आपने सही कुंभक नहीं किया, है ना। यही तो प्रॉब्लम है ना। लाइफस्टाइल जब आपने चेंज किया तो एक्टिविटी ही तो कम की ना लाइफ में। एक्टिविटी कैसे करते हैं? कुंभक से करते हैं ना। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, डांसिंग, सिंगिंग, कैसे करते हैं ये सब काम? यू आर होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, मगर उसके लिए आपने सही फॉर्मूला नहीं अपनाया ना, और या फिर आपने वो कुंभक ही कम किया। तो प्रॉब्लम क्या है डायबिटीज की या फिर क्रोनिक डिजीज की? आपकी एक्टिविटी कम हो गई। ये बात आप सभी बोल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, डॉक्टर्स बोल रहे हैं ना लाइफस्टाइल बदल दिया आपने, लाइफस्टाइल डिजीज है। कोई भी तो नहीं बोल रहा ये कि ये लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है। एक बंदा बता दीजिए पूरी दुनिया में। आप ये कह रहे हैं आपकी कुंभक एबिलिटी कम हो गई, बस यही। मैं आपको और टेक्निकल बता रहा हूं, आपकी लाइफस्टाइल बदलने का मतलब क्या होता। आपकी ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी कम हो गई, तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी बढ़ाने से आपको नुकसान हो जाएगा क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ये तो आपके शरीर का ही तो तंत्र है, तरीका है, योर बॉडीज ओन मैकेनिज्म, उसी को तो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कर सकते सांस लेने से मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुझे सांस नहीं लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। आप कहते हैं एक्शन से मुझे प्रॉब्लम आ जाता है तो एक्शन नहीं करना चाहिए। क्या हम सॉल्यूशन की तरफ में जा रहे हैं इस तरीके से? नहीं जा रहे। लाइफस्टाइल हमने चेंज कर दिया, तो आपने चेंज किया क्या ये तो बताइए। आपने चेंज क्या किया? एफर्ट मेकिंग ही तो चेंज किया, कम कर दिया, शरीर का इस्तेमाल कम कर दिया है ना। तो आपने कुंभक कैपेसिटी कम हो गई, तो कुंभक कैपेसिटी बढ़ानी है आपको। इतना सिंपल फॉर्मूला, अगर बुद्धि से सोचें तो यही सॉल्यूशन है। इसके अलावा सॉल्यूशन क्या है? अगर जिम में चले जाओ, ज्यादा वेट उठाने लग जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट कमजोर है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो एफर्ट मेकिंग एबिलिटी पहले बढ़ाइए, उसके बाद में अगर आप जिम भी करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप ज्यादा शरीर का इस्तेमाल करेंगे तो भी नुकसान नहीं होगा। तो आपके ऑर्गन डैमेज कम हो जाएंगे, आगे चल के रीजनरेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी बॉडी की। तो कुंभक का तो ऑप्शन ही नहीं ना। आप जो बोल रहे हैं उसी को मैं बोल रहा हूं, मैं थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूं, मैं सोल्यूशन के साथ में बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफस्टाइल में एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं ना, इतना चलिए, इतना एक्टिविटी करने को। आप कुंभक तो करेंगे ही ना उसमें। बिना ब्रेथ होल्ड के तो आप कोई एफर्ट नहीं लगा सकते ना। हम तो आपको सिर्फ वो बता रहे हैं कि आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलने के बजाय आधा घंटा बैठ के उससे भी ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं।
अगर आप उसको और अच्छे से टेक्निकली करें तो इससे नुकसान होगा क्या? नहीं, दवाई से नुकसान, कोई भी चीज बाहर से लेते हैं ना उसका नुकसान होता है। शरीर के अंदर जो है ना उसी का अपना मैकेनिज्म, कभी भी शरीर नुकसान अपना नहीं करता। ये बात आपको समझना पड़ेगा। आज रियलाइज करो, आज से 5 साल बाद रियलाइज करो, मगर 5 साल बाद आपकी सिचुएशन क्या होगी? आप कोई भी गारंटी लेगा दुनिया में? कोई भी नहीं लेगा। तो आपको समझना ही पड़ेगा। प्लीज ओपन योर माइंड्स, आपको समझना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ अच्छी होगी। नोबडी इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एस चौधरी जी का है। शी इज सेइंग 10 इयर्स डायबिटिक है, इंसुलिन पे है, टैबलेट्स पे है, गायनिक इश्यूज हैं, क्या कुंभक से उनके समस्याओं का समाधान है? हाँ हाँ, ये वही मैं बता रहा हूँ ना। ये 10 ईयर हो, 20 ईयर हो, आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है कि नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू डिसाइड दैट। तो अपने बॉडी की फंक्शनिंग, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा लीजिए, उसका टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा लीजिए, उसका इम्यून सिस्टम सही कर लीजिए। कुंभक वही काम कर रहे हैं। तो आपके मल्टीपल इश्यूज में तभी तो आएंगे फायदे, नहीं तो अदरवाइज हर इशू के लिए आप कोई टैबलेट खा रहे हो। Very true. So someone is asking, what is the probability of me stopping all medications? Pandit? We have many people who have stopped all the medication. So your probability is very high. But let me tell you, let me give you a deal. आपको एक डील देता हूँ, चलेगा? आपको एक डील देता हूँ, आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, विच विल नॉट गेट सॉल्व बाय एनी अदर मीन। टेक इट और लीव इट, चॉइस इज योर्स, है ना? बहुत केसेस में तो 100% जाएगा ही जाएगा, बहुत केसेस में 70% जाएगा, 80% जाएगा। नाउ इफ यू कीप डूइंग इट फॉर say 1 year, 1.5 year, 2 year, so there is high probability that 100% of your problem will go off. And Poonam ji is asking that अभी मैंने मेडिसिन स्टार्ट नहीं किए हैं, बट शुगर लेवल्स कम नहीं हो रहा, तो 15 लेवल क्या हम रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स तो कर सकते हैं, मगर आपको पहली बात तो केवल शुगर लेवल को देखने की बजाय ना, आप शुगर लेवल को थोड़ा बैक बर्नर पे डालना पड़ेगा। आपको अपने सिम्टम देखने पड़ेंगे। तो पहली बात, अगर आपने दवाई नहीं ली है तो आपका इसका रिकवर होना और फास्ट होगा। मेडिसिन एक्चुअली पुशेस यू बैक ऑन अ रिकवरी प्रोसेस। रिकवरी प्रोसेस से मेडिसिन आपको पीछे धकेलता है। तो अगर आपने मेडिसिन नहीं लिया है तो आपकी रिकवरी और फास्ट होगी। और जिन लोगों ने मेडिसिन लिया है वो देखेंगे कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर सिम्टम विल गो ऑफ, दे कैन ड्रॉप देयर मेडिसिन, देयर रिकवरी विल बिकम फास्टर, है ना? तो क्योंकि आपकी बॉडी, पहली बात तो आप समझ जाए, आपकी बॉडी रिकवर करता है और कोई रिकवर नहीं करता। तो ये चांस बहुत हाई है। सिम्टम देखिए, सिम्टम क्या आ रहे हैं। अगर आपके सिम्टम नहीं है तो आपका शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आप मान के चलो। ये आप आज मानो, 2 साल बाद मानो, 5 साल बाद मानो, ये चीज आने ही वाली है। ये चीज आपके डॉक्टर्स भी बोलेंगे, आज नहीं बोल रहे क्योंकि आज कुछ और पढ़ाई की है उन्होंने। सिम्टम नहीं तो प्रॉब्लम नहीं। आज मानो, 5 साल बाद मानो, मगर 5 साल बाद अगर आप 4 और प्रॉब्लम लेके बैठे तो उसका रिकवरी, उसका रिवर्सल और तकलीफ दे हो जाएगा। दीपशिका कोहर जी पूछ रही है, कैन मेंटल इलनेस एंड इंसोम्निया बी हील्ड? सबसे पहले माइंड को डिफाइन कर, उसका कंट्रोलिंग फैक्टर डिफाइन कर। माइंड है क्या? अच्छा, मैं आपको डिफाइन करके देता हूं। लेकिन क्या है, ये गूगल में नहीं मिलने वाला। यानी इसका मतलब क्या है, आपको अपनी पढ़ाई लिखाई साइड में रखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, माइंड को इमोशन के साथ में कहीं ना कहीं हम जोड़ते हैं। इमोशन का रिलेशन हार्मोन के साथ में, बॉडी में हार्मोन रिलीज के साथ में। हार्मोन रिलीज हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। आपकी हार्मोन की थैलियां जो होती हैं, अंडरग्राउंड ग्लैंड्स, उसमें प्रेशर अगर प्रॉपर है आपके बॉडी का, तो हार्मोन रिलीज उसी हिसाब से होता है। यानी प्रेशर की वजह से आपका माइंड जो है वो फ्लक्चुएट करता है, या चेंज होता है, या उसमें बदलाव आता है। तो व्हाट इज माइंड? इट इज बेसिकली द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी। क्या बोला? नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मगर
समझना चाहेंगे, थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं जो। माइंड इज बेसिकली द प्रेशर आर्किटेक्चर ऑफ योर बॉडी। अगर इसको आप कंट्रोल कर सके तो आप कोई भी मेंटल इश्यूज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रेशर का कंट्रोल किससे होता है? कुंभक ब्रेथ होल्ड से। ब्रेथ होल्ड से आप अलग अलग प्रेशर जनरेट करते हैं। प्रेशर होल्ड, प्रेशर का कंट्रोल कहां पे है? कुंभक के पास है। कुंभक चाबी है। तो कुंभक से सभी मेंटल इश्यूज खत्म हो सकते हैं, 100% खत्म हो सकते हैं। नॉट 90, नॉट 95, 100% खत्म हो सकते हैं। That's it, Swamiji. We don't have further questions. Thank you so much for the beautiful insight.